है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में पहले तो तेज़ी क्यों आई और इसके अलावा डीमर्जर का जो शेयर है वो कब डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे भी चर्चा करेंगे क्या तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीमर्जर का जो शेयर है वो कब डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 28 मार्च जो मदरसन सुमी मैनेजमेंट है उसने बताया है कि 28 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में जो है जो डीमर्जर का शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 28 मार्च के दिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर है और आपने लॉन्ग टर्म से रखा हुआ है और तो इसका जो जो बेनिफिट है वो 28 मार्च को क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। और जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही है लगभग 70 से 80 रुपए का प्रति शेयर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसके अलावा एक बड़ी जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अमेरिका की बोइंग कंपनी जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई सारी फ्लाइट सेवाएं हैं। उस कंपनी से मदरसन सुमी को बड़ा जो है ऑर्डर मिला है। इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% तक की तेज़ी देखने को मिली होगी। तो ये दो बड़े न्यूज़ सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका की जो न्यूज़ है, जो अमेरिका से जो इसे ऑर्डर मिला है, बड़ा बड़ा जो ऑर्डर मिला है वो कितने का है ये नहीं अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जो बोइंग से जो इसे ऑर्डर मिला है इस कारण आज आपको इसके ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिली होगी। बात कर लेते हैं चार्ट पर कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ वो है आपका 100, जो इसका सपोर्ट लेवल है वो लगभग 135 रुपये का ही सपोर्ट है। यानी कि ये स्टॉक कई दिनों तक आप देखेंगे कि 135 रुपये पर लगातार जो है सपोर्ट ले रहा है और यहीं से आपको इसके स्टॉक में भी फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसके स्टॉक में गिरावट आई, अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना और गिरावट आई इसके स्टॉक में, तो जो नीचे का जो पहला आपको सपोर्ट निकल के आएगा वो है लगभग 132 रुपये का सपोर्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि देखेंगे कि ये स्टॉक यहीं पर कई दिनों तक ट्रेड किया है और ट्रेड करने के बाद से फिर आपको एक ब्रेकआउट दिया है। अब इसके अलावा देखा जाए तो ये सपोर्ट जो है बार बार 132 रुपये पर ले रहा है, तो गिरावट भी आई तो 132 रुपये इसका सपोर्ट होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो अगर ये स्टॉक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ओपन हुआ तो फिर आपको इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करनी है 136 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तब। क्योंकि देखेंगे कि ये स्टॉक आपको 135 रुपये के करीब आने के बाद से 135 रुपया 75 पैसा के करीब ये स्टॉक आ रहा है और यहीं से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब ये स्टॉक लगभग 136 रुपया 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे फिर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। और इंट्राडे में अगर आप बनी रहना चाहते हैं तो लगभग 139 से 140 का जो है आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 140 रुपये 138 140 रुपये के करीब आने के बाद से ये इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो है 136 रुपये पर, टारगेट रखना है 140 रुपये का। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस रखना है इस स्टॉक में वो है 132 रुपये का। तो ये तीन चीज़ें निकल के सामने आई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।